नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मितेश तिवारी, डेंटल सर्जन, ओरो केयर इम्प्लांट सेंटर गोपालगंज से। दोस्तों, हम यहाँ बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत ज़रूरी बात, कृपया ध्यान दें इन बातों पर। दांत दर्द के बाद जो बताया जाने वाला जो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट है वो है आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। लेकिन हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि ट्रीटमेंट कराएं या ना करवाएं। जब दांत दर्द करता है तो सोचते हैं दांत उखड़वा लें, क्योंकि हमको लगता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कॉस्टली है। तो ऐसे में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं और दांत उखड़वाने की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि यहाँ एक कन्फ्यूजन यह रहता है कि दांत उखड़वाए या आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं। तो यहाँ हम यही बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल कि आप आरसीटी नहीं कराएं तो क्या कराएं। जब हम डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, हमारे दांत में असहाय दर्द होता है, तो एक ही ऑप्शन होता है, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसके द्वारा ही आपके दांत का दर्द बंद किया जा सकता है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को नहीं करवा पाते हैं और आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, तो मेरे दोस्तों आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है दांत उखड़वाना। तो हम दांत उखड़वाने की स्थिति पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने दांत उखड़वाया। अधिकांश लोग आरसीटी इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी आरसीटी थोड़ा कॉस्टली होता है, या आपको आरसीटी के लिए 1 से 2 या 2 से 3 बार विजिट डेंटिस्ट के पास करना पड़ जाए। या बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट महंगा है तो हम दांत क्यों ना उखड़वा लें और दांत उखड़वा के दर्द से छुट्टी पा लें। तो बहुत सारे लोग दांत उखड़वाने की तरफ रुख करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो हम आपको दांत उखड़वाने और आरसीटी कराने के खर्च के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप दांत उखड़वाते हैं तो उसके पहले 3 दिन के लिए बहुत से डेंटिस्ट मेडिसिन देते हैं। तो आप जो 3 या 4 दिन की मेडिसिन खाते हैं, उसके बाद डेंटल प्रोसीजर के बाद दांत निकलवाते हैं और उसके बाद से जख्म भरने के लिए जो मेडिसिन खाते हैं, तो उसके बाद आप चार्ज जोड़ेंगे। तो दांत निकालने की फिर आप मेडिसिन खाते हैं घाव भरने के लिए, तो उसके जोड़ेंगे तो नॉर्मल चार्ज 1500 से 2000 रुपये आपका खर्च करते हैं। फिर दांत उखड़वाने के लिए आप दांत उखड़वाए लिए, इसके बाद तो वहाँ जगह खाली है, लेकिन हम लोगों को यह पता नहीं है कि जब दांत उस जगह से निकल जाता है तो वहाँ की हड्डी जो है रिजर्व होने लगती है और जो अगल बगल के दांत होते हैं वो अपनी जगह को छोड़ के उस खाली जगह की तरफ मूव करने लगते हैं। ऐसे ही ठीक उसके ऊपर के भी दांत का होता है कंडीशन। ऊपर के दांत का क्या होता है, जिसके थ्रू बना होता है ऑक्लूजन को, वो मूव करने लगता है और खाली जगह की तरफ, यानी कि 3 तरह से, ऊपर से, दूसरा आपके जो खाली जगह है उसके दाएं से, और जो खाली जगह है उसके बाएं से, 3 तरफ से खाली जगह के अगल बगल के दांत मूव करने लगते हैं। यानी कि उन तीनों दांतों पर एक दांत उखाड़ने का फर्क पड़ता है। तो फिर आप ट्रीटमेंट कराने की तरफ जाते हैं। मान लीजिए आप दांत उखड़वाने के बाद दांत लगाने की तरफ जाते हैं, यानी कि ब्रिज लगवाने की तरफ जाते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ब्रिज लगवाइए या आप इम्प्लांट कराएं। तो यहाँ हम इस दोनों के ब्रिज और इम्प्लांट के खर्च के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इम्प्लांट करवाते हैं, एक अच्छा इम्प्लांट करवाते हैं, तो अच्छे इम्प्लांट के लिए, एक इम्प्लांट के लिए आपका खर्च मान के चलिए 20,000, 25,000, 35,000, 40,000 तक का खर्च आता है आपका एक इम्प्लांट के लिए। तो ये आरसीटी से 3 गुना चार्ज आपका लग रहा है एक इम्प्लांट कराने के लिए। अब हम बात करते हैं जो ब्रिज लगवाना है उसके बारे में। अगर इम्प्लांट आप नहीं कराते हैं और ब्रिज लगवाते हैं तो उसके बारे में भी हम उसके खर्च के बारे में भी जान लेते हैं। अब
अगर आप ब्रिज लगवाते हैं तो उसके लिए 2 दांतों का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि आपके खाली जगह के आसपास के दांतों को कट करके उसके सहारे आपका दांत लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, उस पूरे प्रोसीजर में मतलब जो आपके हेल्दी टूथ होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा घिसा जाता है, यानी कि अब आपके एक दांत को लगाने के लिए आपके 2 दांतों पे नुकसान करना पड़ता है। और इसका जो खर्च भी है जो आएगा वो एक दांत, यानी कि अब 3 दांतों का खर्च आएगा। एक दांत के लिए आपका 3 दांत का खर्च आएगा, यानी कि यह ट्रीटमेंट भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट और उसके कैप के खर्च से ज़्यादा है। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि जब भी आपके दांत में दर्द हो और डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल कराने की एडवाइस देता हो तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना चाहिए। तो दोस्तों यही फ़ायदा है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए ज़रूर पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।